मंथन यदि किए तो समुद्र से क्या विष भी मिलता है बोलते, और अमृत भी मिलता है। लेकिन चिंतन करने से यानी अपने को निर्वाण प्राप्त होता है, संबोधि प्राप्त होती है। तो इससे बड़ा लाभ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर और अन्य कौन सा भी नहीं है। तो इसलिए चिंतन करना बहुत अच्छी बात है। तो अपने भंते मुर्गेन संरक्षक जी का 26 अगस्त को जन्मदिन है, और उन्होंने ऐसा कहा है कि संघ स्थापन करने की आवश्यकता यानी जरूरत यानी किसी शत्रु के ऊपर भी नहीं आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि ये काम बहुत 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 कठिन है, इसीलिए वे ऐसा कहते हैं। और इतना अब चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कितना उन्होंने चिंतन किया होगा। हम तो चिंतन का चिंतन कर रहे हैं सही मायने में। तो उनका जो नॉलेज है यानी बियॉन्ड द होरिजन, यानी क्षितिज के भी पहलोर का इतना बड़ा ज्ञान उनका है। तो उन्होंने आदरणीय भंते मुर्गेन संरक्षक जी ने ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के कुछ अचीवमेंट्स बताए, यानी प्राप्ति क्या है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की। और इस अचीवमेंट के कुछ पिलर्स है, आधार स्तंभ है। इस अचीवमेंट के 6 आधार स्तंभ है, उसके बारे में अपन सोचने वाले हैं। सबसे पहला पिलर है कि आंतरिक दृष्टि। धम्म जीवन में, धम्म जीवन जो है बहुत कठिन है। इसीलिए तिब्बती गुरु ने तो ऐसा कहा है, यदि यदि धम्म जीवन जीने के लिए शुरुआत की है तो अच्छी बात है, शुरुआत मत करो, और यदि की है तो निरंतर जारी रखो। तो इसीलिए अपने को ये धम्म जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में चिंतन करना यानी जल्दी आध्यात्मिक विकास अपन कर सकते हैं। तो उसकी पहली आधारशिला है आंतरिक दृष्टि। इसे श्रोतापन अवस्था भी कहते हैं। तो ये जो आंतरिक दृष्टि है, जब तक अपन प्राप्त नहीं कर सकते तब तक इस आध्यात्मिक जीवन के स्रोत में, प्रवाह में अपन आ नहीं सकते। तो आदरणीय भंते मुर्गेन संरक्षक जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन यदि अपन जी रहे हैं तो कम से कम इसी जीवन में श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कहते। आवाज नहीं आ रही है विमल सिद्धि जी। हाँ अब सही ऐसा है। लगता है नेट ब्रेक हो गया उनका। नहीं, आ गए अब। हेलो। हाँ इसलिए ठीक है। देखो, धम्म जीवन बहुत गंभीरता से और गहराई से जीना पड़ेगा।
बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तो अपन धम्म जीवन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धम्म जीवन यानी उत्क्रांति है। बनते तो कहते हैं ये उच्च उत्क्रांति है, कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति की तरफ जाना, उससे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। तो सबसे पहली दृष्टि है सत्काय दृष्टि। ये जो सत्काय दृष्टि है, ये तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये सत्काय दृष्टि के वजह से अपने चित्त में दो प्रकार के विचार रहते हैं, एक शाश्वतवाद और दूसरा उच्छेदवाद। शाश्वतवाद यानी इटर्नैलिटी, उच्छेदवाद यानी निहिलिज्म। तो शाश्वतवाद में ऐसा सोचते हैं कि अपने शरीर में आत्मा है और जो भी स्वभाव है अपना, वो उसमें कोई बदल नहीं हो सकता। और यह आत्मा मृत्यु के बाद भी और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है बोलते, और ये निरंतर आत्मा रहता है, जैसा है वैसा कोई बदल नहीं हो सकता है। जो भी अपना स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। ये शाश्वतवाद मानने वाले, जो आत्मा मानने वाले, ये ऐसा विचार करते हैं। और उच्छेदवाद यानी खाओ पियो मजा करो, कोई पुण्य नहीं पाप नहीं है, कुशल नहीं अकुशल नहीं है, ऐसा जो विचार है उसको उच्छेदवाद कहते हैं। सिर्फ ये ड्रिंक एंड बी मेरी, बाकी कुछ करने का नहीं। और मृत्यु के बाद कुछ भी रहता है नहीं है, सब उच्छेद हो जाता है, ऐसा कहते हैं वो। तो इसीलिए ये जो सत्काय दृष्टि, जब तक अपन ये बंधन तोड़ते नहीं है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। ये मध्यम मार्ग का अवलंब करना है। यानी जो भी अपन जीवन जीते हैं, जो भी कुशल कर्म करते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उसे जो अपन कुशल कर्म कमाते हैं, वो मृत्यु के बाद भी ये मानसिक अपनी प्रक्रिया जारी रहती है। ये मध्यम मार्ग है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जागतिक सत्य है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का काम, बताने का काम पूरे जगत, समुचे जगत को भगवान बुद्ध ने किया है। तो इसीलिए ये सत्काय दृष्टि के अलावा अपने को सम्यक दृष्टि का यानी मध्यम मार्ग का आचरण करना पड़ेगा। और दूसरी जो दृष्टि है शीलवर्त परामर्श, यानी जैसा कि जो भी ध्यान करते हैं वो लोगों को बताने के लिए, धम्माभ्यास करते हैं वो लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? बेगड़ीपना बोलते हैं, दिखावापना। और ऐसा यदि आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल चलता नहीं है, और ऐसा यदि रहा यानी यांत्रिकता से आचरण करना, सिर्फ लोगों को बताने के लिए, मैं कितना आचरणशील हूँ, मैं कितना धम्म का आचरण करता हूँ, मैं कितना गहराई से ध्यान करता हूँ, तो ये जो बातें सिर्फ दिखावे के लिए यदि करता है तो उसको यानी शीलवर्त परामर्श कहते हैं। और इससे आध्यात्मिक जीवन में कोई भी प्रगति होती नहीं है। जैसे है वैसे जहाँ के वहां रहते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन यानी गहराई से, गंभीरता से और कल्याण मित्र के सानिध्य में रह के, आचार्य के सानिध्य में रह के, मित्रों के सानिध्य में रह के वो जीना पड़ता है। तो अपन इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते, विकास कर सकते। और तीसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी निर्णय न लेने की क्षमता।
यानी निर्णय नहीं लेते हैं, द्विधा मनस्थिति रहती है, ड्यूअल माइंड रहता है, यानी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो एक फोर्निल नाम का तत्ववेता है, उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है, दो गधे का उदाहरण दिया है, तो सॉरी, एक गधे का उदाहरण दिया है और उसके सामने दो गाजर पकड़े उन्होंने, और वो जो गधा है ये पहले गाजर की तरफ देखता है, नहीं उसको लगता है दूसरा गाजर खाना, और दूसरे गाजर की तरफ देखता है तब उसको लगता है पहला गाजर खाना, इसलिए वो निर्णय नहीं ले सकता और वो गाजर खा नहीं सकता। तो ऐसा यदि धम्म जीवन में शरणबद्ध होने के लिए, अपन प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए यदि द्विधा मनस्थिति है, तो अपन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। यानी शरण गमन अपने हृदय से चाहिए, और शरण गमन प्रथम और अपनी जीवन शैली द्वितीय, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने को आध्यात्मिक जीवन को देना पड़ता है। तो ये जो तीन बंधन है, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवर्त परामर्श, ये यदि तोड़ दिए तो अपन वो स्रोत के प्रवाह में आते हैं, वो प्रवाह में आते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, और बाद में सिर्फ 7 जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, गंभीरता से जीना चाहिए। क्यों गंभीरता से जीना चाहिए? क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड टाइम इज मनी। अपने पास समय नहीं है और अपना जीवन की तो कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए जब तक अपने को टाइम मिला है तब तक ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान साधना, चिंतन करना और संपर्क करना, धम्म अभ्यास करना, धम्म प्रचार करके लिए टाइम देना चाहिए। तो इसीलिए भंते जी कहते हैं कि यही जीवन में अपन श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, पहला पिलर है इस अचीवमेंट का, रत्न बौद्ध महासंघ के यानी अचीवमेंट का, प्राप्ति का ये पहला पिलर है। अब दूसरे के बारे में देखेंगे, दूसरा है व्यक्ति विकास। तो ये यानी पर्सनल डेवलपमेंट, यानी ये जो आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निब्बान परम सुख, यानी अपने को यही जीवन में निब्बान प्राप्त करना है। और इसलिए अपना जो आरोग्य है, अपना शरीर की तंदुरुस्ती रखना है। और ऐसा कहते हैं कि अमीबा से ये मानो इस पृथ्वी तल पर पैदा हो गए और अमीबा से अब तक वो उत्क्रांत हो गए और लास्ट में मंकी तक आ गए और बाद में अभी मानव बन गए, ये उत्पत्ति शास्त्र के अनुसार। और अपने को अब नाम रूप प्राप्त हो गया, लेकिन इस नाम का, शरीर का तो विकास होते ही जाएगा निसर्गता, लेकिन चित्त का विकास करना ये अपने हाथ में है। ये कोई भी नहीं करेगा दूसरा अपने लिए, माँ बाप या रिलेटिव कोई भी नहीं करेगा, खुद को करना पड़ेगा और खुद अपन जवाबदार रहेंगे उसके लिए। और इसीलिए चित्त का विकास करने के लिए, व्यक्ति विकास करने के लिए अपने चित्त पर सुसंस्कार करना पड़ते। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार करना है। और यदि कोई इंसान अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार नहीं करता है, उससे मेरा कोई नाता नहीं, मैं उसे मेरा अनुयायी भी मानता नहीं, ऐसे स्पष्ट शब्द में बाबा साहब जी कहते हैं।
तो इसीलिए मन के ऊपर, चित्त के ऊपर सुसंस्कार करने के लिए भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन बताया है। मेडिटेशन एक डायरेक्ट मेथड है चित्त के ऊपर सुसंस्कार करने की। और इसीलिए उन्होंने ये जो 4 ध्यान है, ये 4 ध्यान बताए हैं, रूप ध्यान बोलते हैं। और उसमें का जो पहला जो ध्यान है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, एक प्लेट में, एक थाली में साबुन चूर्ण लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और वो साबुन चूर्ण और पानी एक रूप हो जाते हैं, थोड़ा सा वह पानी बाहर नहीं रहता है। ऐसे ही ध्यान साधना करने से अपना शरीर और चित्त एक रूप हो जाता है। और शरीर और चित्त यदि एक रूप हो गया तो इतनी महान शक्ति, अगणित शक्ति अपने को प्राप्त होती है। एनीथिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ, अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इसे जो स्मृति प्राप्त होती है, अपना जो शरीर और चित्त एक रूप हो जाता है, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। वो यदि प्राप्त हो गई तो अपन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, हर कोई बात अपन हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए पहला ये रूप ध्यान है। और दूसरा है एखादा तालाब या सरोवर जो है, उसको नीचे से यानी तल से क्या होता है, झरना रहते हैं और वहां से पानी ऊपर आता है, बहुत क्लीन वाटर ऊपर आता है। वैसे ही जब अपन ध्यान साधना करते हैं, गहराई से ध्यान साधना करते हैं, तो अपने हृदय से इंस्पिरेशन आती है, यानी अपनी स्मृति का विकास होता है। और उस स्मृति से इस सांसारिक जीवन में अपन सक्सेसफुली जीवन जी सकते। सक्सेसफुली जीवन नहीं तो संबोधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये दूसरा रूप ध्यान है कि अपने हृदय में इंस्पिरेशन निर्माण होती है। और तीसरा रूप ध्यान है कि एखादा तालाब है और उसमें जो कमल पुष्प है, और उस कमल पुष्प कैसे रहते हैं, यानी कीचड़ से ऊपर आते, पृष्ठभाग तक आते वो पानी के, और ऊपर भी आते हैं, और उनका सब पोषण वो पानी से होता है। वैसे ही अपने ध्यान साधना से अपनी स्मृति का विकास होता है, जागृति का विकास होता है, निरंतर विकास होता है। इसलिए ये तीसरा रूप ध्यान है। और चौथा रूप ध्यान है कि एक आधे तालाब में समर सीजन में अपन स्नान करते, और स्नान करने के बाद वो किनारे पे आते, और किनारे पर आने के बाद एक आधा सफेद कपड़ा अपने चौ बाजू से लपेट लेते अपने शरीर को। तो वैसे ही चौथे रूप ध्यान से स्मृति का अपना इतना विकास होता है, वो स्मृति अपने को अपने चौहों तरफ से अपना रक्षण करती है। इस सांसारिक जीवन में हर कोई जटिल बाब है वो अपन सुलझा सकते हैं, क्योंकि स्मृति अपने को मार्गदर्शन करती है। कोई भी डिफिकल्टीज रहने दो, कोई भी जटिलता रहने दो अपने जीवन में, उसके ऊपर अपन विजय प्राप्त हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए ये 4 रूप ध्यान है, उससे अपनी चित्त का विकास हो सकता है, यानी इसलिए उच्च उत्क्रांति हो सकती है। कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति, अप्रबुद्ध मानव का प्रबुद्ध मानव बन सकते हैं। और अरूप ध्यान भी है इसके बाद में, वो अनंत आकाश स्थिति, अनंत जागृति की स्थिति, शून्यता भाव की स्थिति, और ना स्वज्ञा न स्वज्ञा की स्थिति, यानी अरूप ध्यान है। जैसा भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के वक्त पहले रूप ध्यान में चले गए, पहला रूप ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाद में अरूप ध्यान में, और अरूप ध्यान में जाने के बाद फिर और रूप ध्यान में आ गए, फिर बाद में महानिर्वाण उन्होंने प्राप्त की। तो इसीलिए ये ध्यान साधना से
अपने चित्त का विकास हो सकता है, होता है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान साधना बहुत गहराई से करना है, जिससे अपने स्मृति का विकास होता है। और जब स्मृति का विकास होता है तो कितना समय अपन इस ध्यान साधना को बैठे हैं, अपने खुद के ख्याल में नहीं आ सकता है। सप्ताह सप्ताह ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं, समापति की अवस्था में, और बाद में समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। निरंतर कुशल विचार का छरा अपने हृदय में निर्माण होता है। पूरे दुनिया को अपन भूल जाते हैं और खुद की अवस्था में, उच्चतम अवस्था में, जो निब्बान की अवस्था का अपन अनुभव ले सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसलिए चित्त का विकास करने का सिर्फ मेडिटेशन एक ही साधन है कि जो कि भगवान बुद्ध ने बताया। और इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में यानी आनापानसति और उसके बाद मेत्ता भावना पढ़ाते, यानी ध्यान का संतुलन रखने के लिए, अपने चित्त का संतुलन रखने के लिए। जैसे ये पहले रूप ध्यान से वगैरह वगैरह एकाग्रता प्राप्त होगी, और उस एकाग्रता के लिए निरंतर रखने के लिए करुणा भाव चाहिए, इसलिए मेत्ता भावना करना पड़ता है। और मेत्ता भावना से मेत्ता भावना से अपन पहले खुद के ऊपर मैत्री करते हैं, बाद में अपने जीवलग में अपने प्रिय व्यक्ति के ऊपर, बाद में तटस्थ व्यक्ति के ऊपर, बाद में अप्रिय व्यक्ति के ऊपर, बाद में पूरे जगत के ऊपर अपन मैत्री करते हैं, यानी मैत्री का विकास करते हैं। यानी अपना चित्त है जो असीमित होता है, और अपन निब्बान अवस्था का अनुभव ले सकते हैं। इसलिए ये अपना व्यक्ति विकास, ये दूसरा पिलर है। और तीसरा है टाइगर्स केव। टाइगर्स केव यानी जैसा कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो कोई भी आता है ना, संघ में दाखिल होता है ना, वो कायम रहता है वहां पे, बाहर कभी नहीं जा सकता है। यदि बाहर गया तो बाहर और भी अंदर आ सकता है, वो उसमें बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में इतनी मैत्री है, और मैत्री का जाल है, समझो गोल्डन नेट है, इसलिए बाहर नहीं जा सकते, और यदि गए तो बाहर टिक नहीं सकते, और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आ सकते हैं। इसलिए इतना यानी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है कि जो अंदर जाते वक्त तो उनके पांव के प्रिंट दिखते हैं, लेकिन बाहर जाने के दिखते नहीं है। इसलिए ये तीसरा पिलर है टाइगर्स केव। और चौथा है यानी रिवोल्यूशनरी बुद्धिस्ट। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भंते उर्गेन संरक्षक जी को रिवोल्यूशनरी बुद्धिस्ट कहते हैं, बंडखोर बुद्धिस्ट। क्योंकि क्या है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यानी 14 अक्टूबर 1956 को उनको क्वेश्चन पूछा, यानी सवाल पूछा था कि भाई आप हीनयान है, महानयान है, वज्रयानी है? तो उन्होंने कहा था मैं नवयानी हूं। और समता स्वातंत्र्य बंधुत्व के ऊपर आधारित उन्होंने धम्म राज्य स्थापन करना, ये यानी रिवोल्यूशनरी बुद्धिस्ट ही कर सकता है। और भंते उर्गेन संरक्षित जी ने नए जगत का नमूना, यानी इस समूचे जगत को, यानी निब्बान ये ध्येय दिया है समूचे जगत को। ये निब्बान ध्येय देने वाले पहले भंते उर्गेन संरक्षित जी है, कि जिन्होंने सभी मानव के सामने निब्बान ये ध्येय रखा है। ये नए जगत का आराखड़ा उन्होंने दिया है, इसलिए उनको रिवोल्यूशनरी कहते हैं, बंडखोर कहते हैं। और चौथा जो नया इतिहास जो है, यानी नया इतिहास, जो आचार्य है संघ यानी धम्म के, वो क्या करते हैं, नया इतिहास। जैसे नागार्जुन ने क्या किया है, श्रद्धा कैसी बढ़ाना है, और उसके साथ साथ आपने ये शून्यता ये सिद्धांत बताया है। और भंते उर्गेन संरक्षित जी ने भी एक नया इतिहास दिया है, वो यानी शरण गमन। और शरण गमन प्रथम और जीवन शैली द्वितीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट शरण गमन को दिया है। और दूसरा है बोधिचित्त। ये बोधिचित्त कब निर्माण होता है, कि जब यानी भगवान बुद्ध का स्मरण किए, और अस्तित्व के बारे में चिंतन किए, और प्राणी मात्र के दुख का चिंतन किए, और भगवान बुद्ध के गुणों का चिंतन किए, तो बोधिचित्त निर्मित हो सकती है। ये नया इतिहास भंते उर्गेन संरक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को या समुचे जगत को दिया है। और छठा जो है वो है नए जगत का आराखड़ा, ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। भंते ने ये जगत को
ये नया जगत का नमूना दिया है। इसमें यानी एक आदर्श समाज कैसा निर्माण करना और उसके लिए सांघिक सम्यक आजीविका उद्योग ये करना चाहिए कि जो इंग्लैंड में बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़े पैमाने पे वहां उससे लाभ पैदा प्राप्त करते हैं, इजाफा प्राप्त करते हैं और पूरे जगत को संपूर्ण जगत को मदद करते हैं। और इसीलिए ये पूरे जगत में यानी 56 देश में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आज जो कार्य कर रहा है इसकी ये 6 आधारशिला है, अचीवमेंट्स है, उसके वजह से है। और लास्ट में मैं एक जातक छोटी सी कहानी बताने वाला और बाद में मैं यहाँ पे ठहरने वाला। कुदाल जातक नाम है उसका। एक कुदाल जातक नाम का एक पंडित था, वो बोधिसत्व था और एक शेतकरी के घराने में वो पैदा हो गया था और उसके पास छोटा सा शेत था, थोड़ा सा खेत था और एक कुदाल थी उसके पास। कुदाल यानी खोदने की, जमीन खोदने की, कुदल बोलती है उसको, कुदल वो थी उसके पास। और वो बहुत दिन के बाद उसके मन में ये ख्याल आ गया, मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ, कोई जीवन में सुख तो चाहिए। तो एक दिन क्या किया उसने, वो जो कुदल है ना वो जमीन में गाड़ दी, एक जगह पे छुपाई रख दी और प्रवज्जा ली और जंगल में गया। लेकिन प्रवज्जा लेने के बाद, जंगल में जाने के बाद भी उसके मन में वही वो कुदल का विचार आने लगा। फिर वहां से और आता था, वो कुदल निकलता था, उसको देखता था और ऐसा 6 बार उसने किया। फिर 7वें बार में उसने क्या किया, वो कुदल लिया और नदी के पानी में जोर से फेंक दिया और क्या बोला उसने, मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। ऐसा उसने बहुत 3 बार बोल दिया। और उस वक्त वहां से राजा और उसके सैन्य जा रहे थे, जो जिस राजा ने युद्ध पे जीता था और वो वहां से जा रहे थे बहुत प्रसन्न मुद्रा से। और राजा ने उसकी बात सुनने के बाद वो राजा बोला कि भाई ये कौन बोल रहा है इतने, मैंने जीता, मैंने जीता, मैंने जीत लिया है, तो उसको बुला के लाओ बोले। वो मंत्री ने उसको बुला के लाया। फिर राजा ने उसको पूछा, भाई क्या जीता है तूने, क्यों ऐसा जोर से बोल रहा है। तो वो बोल रहा है, महाराज मैंने क्या किया है, लोभ के ऊपर जीत हासिल प्राप्त की है, लोभ के ऊपर। क्योंकि क्या है, ये लोभ के मन में होने से ही मैंने क्या किया, 7 बार यहाँ पे आ गया इसके लिए, लोभ के वजह से। और इसलिए मन में विकार अभी मैंने छोड़ दिया है, उस इंद्रियों पर यानी विकार के ऊपर मैंने अभी विजय हासिल कर ली है। और इसलिए वो राजा को लगा, अरे भाई मैं तो अभी युद्ध जीत कर आया हूं, लेकिन इससे भी बड़ी ज्यादा जीत इसकी है। तो राजा ने भी क्या कर लिए, फिर बाद में प्रवज्जा प्राप्त कर ली और इसके साथ ये बोधिसत्व के साथ वो भी चले गए। इसलिए क्या कहते हैं, यानी ये सहस्य सहसेन मानुष जीने एक जयमतान सव्य सदाम ज्यूत में। यानी एखादा इंसान ने यानी युद्ध में 1000 लोगों को, यानी चाहे कितने युद्ध जीते होंगे, लेकिन जब तक खुद के ऊपर जीत हासिल नहीं करता है, खुद के विकार के ऊपर जीत नहीं हासिल करता है, तब तक वो सही मायने में जीत नहीं होती। और खुद के ऊपर खुद को जीतना, खुद के विकार को जीतना, वही सच्ची जीत है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जल्दी से जल्दी अपने को क्या करना है, ये जो विकार है अपने जीवन में, और उसके ऊपर जीत हासिल करके यानी श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना है। क्योंकि श्रोतापन अवस्था से अपन उच्च उत्क्रांति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यही भंते उर्गेन संरक्षक जी का सपना है और अपन उनके अनुयायी हैं। जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी वही सपना था। तो उसके अनुयायी होने के नाते अपन एक संकल्प करेंगे कि कम से कम यही जिंदगी में यानी श्रोतापन अवस्था प्राप्त करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत शांत चित्त से आपने सुन लिया मुझे, और इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत पुण्यनुमोदन करता हूँ। और दिल्ली टीम ने मुझे ये जो सुवर्ण मौका दिया है, और इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत पुण्यनुमोदन करता हूँ। यहीं पे ठहरता हूँ।